आध्यात्मिक रूप से कितने लोग बढ़ना चाहते हैं? अपना हाथ ऊपर उठाएं। अच्छा, प्रभु की प्रशंसा करें। और कई लोग सोचते हैं कि आध्यात्मिक रूप से बढ़ने के लिए उन्हें बस पास्टर के पास जाकर प्रार्थना करने के लिए कहना है, मुझे आपको कुछ बुरी खबर देनी है। ये ऐसे काम नहीं करता। आध्यात्मिक विकास कोई स्थानांतरण नहीं है। क्या आप समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूं? आत्मिक विकास कोई प्रधान नहीं है। मेरा मतलब है कि मुझे आपके लिए प्रार्थना करने में कोई समस्या नहीं है, लेकिन मेरे पास आपके लिए विश्वास नहीं है। मैं बिल्कुल ईमानदार हूं, क्योंकि इसमें अनुशासन शामिल है और आपके भागीदारी और प्रभु के वचन की मांगों के प्रति समर्पण से ही आपकी वृद्धि होती है। तो मैं चाहता हूं कि आप कुछ चीजें करें। ठीक है, कुछ चीजें, केवल दो नहीं। अगर आप आध्यात्मिक रूप से बढ़ना चाहते हैं तो आपको पवित्र आत्मा में निरंतर प्रार्थना करनी चाहिए। जो अनुभवी हैं वे 1 घंटे या अधिक समय तक प्रार्थना करें, लेकिन जो शुरुआत कर रहे हैं वे आत्मा में कम से कम 15 से 20 मिनट प्रतिदिन प्रार्थना करें। आप इससे शुरू करें, ठीक है? आप धीरे धीरे शुरू करें, अपनी गति से शुरू करें, लेकिन कम से कम 15 से 20 मिनट सिर्फ आत्मा में प्रार्थना करें। क्योंकि जब आप पवित्र आत्मा में प्रार्थना करते हैं तो आप अपनी आत्मा को पवित्र आत्मा परमेश्वर के साथ जोड़ रहे होते हैं। आप इसे समझ नहीं सकते हैं और आपका दिमाग खाली हो सकता है और ये कह सकता है कि ये अजीब है और समझ में नहीं आता है। ये ठीक है, इसे समझ में आने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यह कोई जो हो रहा है वह कोई शारीरिक लेन देन या मानसिक लेन देन नहीं है। यह आत्मा से आत्मा का लेन देन है। तो ये जैसे व्यापार की दुनिया में होता है, वे कहते हैं B2B, P2P, ये है S2S। ठीक है, समझ में आया? आपको पता है मैंने क्या कहा? ठीक है, तो ये S2S है, इसलिए आत्मा से आत्मा। ठीक है, तो जब आप पवित्र आत्मा में प्रार्थना करते हैं तो आप क्या बनेंगे? अपनी आत्मा में और अपने जीवन के सभी अन्य क्षेत्रों में अधिक मजबूत। आमीन। इसलिए आप इस बारे में लापरवाह नहीं हो सकते और उम्मीद कर सकते हैं कि आप आध्यात्मिक रूप से बढ़ सकते हैं। मैं शुरुआती लोगों की बात कर रहा हूं, ठीक है, जो शुरू कर रहे हैं या शुरू करने की कोशिश कर रहे हैं और इसमें असफल हो रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं इसे करने की, पर निरंतरता नहीं ला पा रहे हैं। क्योंकि आपको यह जानना होगा कि निरंतरता ही कुंजी है। आप इसे बीच में छोड़ नहीं सकते। ये किसी काम को त्वरित रूप से करने और फिर छोड़ने जैसी चीज नहीं है। ये कुछ ऐसा नहीं है जिसे आप कुछ दिनों के लिए करें और फिर रुक जाएं। लेकिन जो कुछ मैं कह रहा हूं वह आपके लिए रोजाना एक नियमित प्रयास बनना चाहिए। ठीक है, पवित्र आत्मा में प्रार्थना करें और वचन को सुने, शब्द को सुनना। क्योंकि कभी कभी आप बाइबल पढ़ सकते हैं लेकिन समझ नहीं पाते। यही कारण है कि प्रभु स्थान देते हैं शब्द में समझ और व्याख्या देने के लिए, ताकि आप इसे वैसे ही समझ सकें जैसे परमेश्वर चाहता है कि उसे समझा जाए, ताकि आप उसे समझ सकें और उससे लाभ उठा सकें। इसलिए खुद से बाइबल पढ़ना बहुत अच्छा है, क्योंकि जब आप पढ़ते हैं तो आप चिंतन कर सकते हैं। लेकिन यह तीसरे स्थान पर है। पहली बात है प्रार्थना करना, दूसरी बात है शब्द को सुनना, रोजाना वचन को सुने। अब मैं ये नहीं कह रहा कि 1 घंटे का संदेश सुने। अगर यह 1 घंटे का संदेश है तो इसे काट लें। मुझे लगता है कि हमारे पास कई संदेश YouTube पर पोस्ट किए गए हैं। और क्या हमारे पास पॉडकास्ट है? स्पॉटिफाई, ठीक है, स्पॉटिफाई पर वह कितना लंबा है? 25 मिनट। अच्छा, जो लोग सोचते हैं कि 25 मिनट बहुत लंबा है तो इसे कम से कम 15 से 20 मिनट के लिए सुने। बस 5 मिनट और ये हो जाएगा। लेकिन पूरे हफ्ते के लिए एक संदेश लगातार सुने। जो कुछ भी इसमें है वह आप में समा जाना चाहिए। ठीक है, ये सुनने और पचाने जैसा है। ठीक है, वचन को सुने, पवित्र आत्मा में प्रार्थना करें, अपनी बाइबल पढ़ें। लेकिन अगर आप सच में बढ़ना चाहते हैं तो मैं आपको बताऊं, यह अपनी आध्यात्मिकता का घमंड करने के लिए नहीं है। ये अभ्यास, ये अनुशासन आपको और करीब लाते हैं, क्योंकि अब आपने प्रभु के स्वभाव और चरित्र को समझना शुरू कर दिया है। देखिए, बाइबल को पढ़ने का उद्देश्य यह है कि हम जान सकें कि प्रभु कौन है और वह चीजें कैसे करते हैं। बाइबल एक रहस्यमय पुस्तक नहीं है, यह कोई पौराणिक कथा नहीं है, यह प्रभु का हृदय और इच्छा है। इसीलिए इसे लोगोस कहा जाता है, ईश्वर की घोषित इच्छा। इसका मतलब यह है कि यदि मैं यह जानना चाहता हूं कि प्रभु कौन है, वे कैसे काम करते हैं, उनके विचार क्या हैं, वे विभिन्न परिस्थितियों में लोगों के साथ कैसे व्यवहार करते हैं, जब हम चुनौतियों का सामना करते हैं तो हमें क्या करना चाहिए, हम कैसे मान सकते हैं कि प्रभु हमारे लिए कुछ कर सकते हैं। जब मैं अन्य लोगों के अनुभवों के बारे में पढ़ता हूं तो मुझे विश्वास मिलता है, क्योंकि मैं सोचता हूं अगर उन्होंने उनके लिए ऐसा किया है तो वह मेरे लिए भी कर सकते हैं।
आइए, आमीन। तो ये धार्मिक होने के लिए नहीं है। यहां तक कि आपकी प्रार्थना का समय भी कभी धार्मिक नहीं होना चाहिए। ये ऐसा होना चाहिए कि आप जानते हैं, एक विवाहित आदमी मैं अपनी पत्नी के पास जाकर ये नहीं कह सकता, ठीक है मेरे पास 15 मिनट है, चलिए बात करते हैं। आपको लगता है कि यह रिश्ता ऐसे काम करेगा? नहीं, आप ऐसा नहीं कर सकते। यह आपके दिल से जुड़ा है, यह आपके जुड़ाव से जुड़ा है। ये इस वजह से है क्योंकि आप उन लोगों के साथ समय बिताना पसंद करते हैं जिन्हें आप पसंद करते हैं। चलिए, यह ऐसा ही होना चाहिए, आपको समय बिताना चाहिए। देखिए, लेकिन अगर आप व्यक्ति को नहीं जानते, 20 साल तक यह कहते हुए कि मैं एक ईसाई हूं, आप प्रभु को नहीं जानते, यह उबाऊ हो जाएगा और उनके साथ समय बिताना बहुत चुनौतीपूर्ण होगा क्योंकि आप उन्हें नहीं जानते, आप विश्वास नहीं करते, आपका विश्वास नहीं बढ़ता। आस्था कुछ और नहीं बल्कि विश्वास है। और जितना अधिक आप अपने ईश्वर को जानते हैं, जितना अधिक आपके पास ईश्वर का अनुभवात्मक ज्ञान होता है, उतना ही आप उस पर विश्वास करने लगते हैं। यह ईश्वर के साथ एक यात्रा है। यही कारण है कि मैं हमेशा कहता हूं कि ईसाई धर्म ईश्वर के साथ एक संबंधात्मक यात्रा है। ईसाई धर्म एक संबंध परक यात्रा है। यह एक निरंतर और सतत यात्रा है प्रभु के साथ। इसलिए जब मैं अपनी बाइबल पढ़ता हूं, जब मैं चर्च जाता हूं, मैं एक उम्मीद के साथ जाता हूं कि मैं सिर्फ एक धार्मिक कर्तव्य पूरा करने के लिए नहीं जा रहा हूं क्योंकि ये रविवार है और मुझे आना है। यहां अगर मैं नहीं आता तो प्रभु मुझे सजा देंगे। तो ये प्रभु के बारे में एक गलत समझ है। यही कारण है कि आप प्रगति नहीं कर रहे हैं, आप उस अनुभव से लाभान्वित नहीं हो रहे हैं या यीशु को जानने से लाभ नहीं हो रहे हैं क्योंकि आप उन्हें नहीं जानते। आप अपने पूरे जीवन चर्च में हो सकते हैं लेकिन आप उन्हें नहीं जानते। आप खुद को एक ईसाई कहते हैं लेकिन आपके अंदर वास्तव में मसीही के ज्ञान का निवास नहीं है। आप अंधकार में हैं। यही कारण है कि बाइबल कहती है मेरी प्रजा नष्ट हो जाती है। किस लिए? ज्ञान की कमी के लिए। इसलिए अभिप्राय केवल बौद्धिक ज्ञान का नहीं है बल्कि अनुभवी ज्ञान का है। यही कारण है कि आपको चर्च अनियमित रूप से आने की आवश्यकता है ताकि आप विभिन्न अभिषिक्त पुरुषों या महिलाओं को सुन सकें जो आपको सेवा करने के लिए अभिषिक्त हैं, ताकि वे रहस्यों को समझा सकें जो शब्द में है, जिन्हें आप समझना शुरू कर सकते हैं, उनका आनंद लेना शुरू कर सकते हैं और उन्हें अपने लिए अनुभव करना शुरू कर सकते हैं। अब ये किसी और का कहना नहीं है। याद है बाइबल क्या कहती है? इसकार की एक महिला यीशु के पास आती है या यीशु उस जगह पर हैं और यीशु उसके बारे में कहते हैं, आप जानते हैं, कहते हैं कि आप अपने पति के बारे में जानती हैं, और वह उत्साहित हो जाती है। वह बात करती है और यीशु अपने को मसीहा के रूप में प्रकट करते हैं। वह गांव में दौड़कर जाती है और पूरे गांव को यीशु को सुनने के लिए ले आती है। और एक दो दिन बाद लोग कहते हैं हम अब उन पर विश्वास करते हैं, न कि इसलिए कि आपने कहा था, बल्कि अब हम उन्हें जानते हैं। आप देखते हैं ये किसी और के अनुभव से शुरू होता है, लेकिन अब यह आपका खुद का अनुभव बन जाता है। यदि आपका खुद का अनुभव प्रभु के साथ नहीं है तो आपका विश्वास हमेशा डगमगाता रहेगा। और जब आप चुनौतियों का सामना करते हैं, जब आप अपनी भाषा में, अपनी स्थिति में असंभवताओं का सामना करते हैं, तो आप उस पर भरोसा नहीं कर सकते कि वह आपको उस स्थिति से बाहर निकाल देगा। लेकिन अगर आप स्वयं उसका अनुभव कर चुके हैं तो अब आपका विश्वास कहता है हालेलुया, मुझे पता है कि यहां तक कि एक तूफान भी मुझे नहीं रोक सकता। देखो यीशु ने उनसे क्यों कहा। तुम्हारा विश्वास कहां है? मेरा मतलब है कि जब तूफान आया और ऐसा लगा कि वे नाव के साथ डूबने वाले थे और उन्होंने यीशु को जगाया, यीशु ने तूफान को शांत किया और फिर उनकी ओर देखा और कहा तुम्हारा विश्वास कहां है? तुम्हारे विश्वास को क्या हुआ? इसका क्या अर्थ है? दोस्तों, मुझे लगा कि तुम ये कर सकते थे, तुम्हें मुझसे बात करने की जरूरत नहीं थी। मैंने तुम्हें वह दिया, मैंने दिखाया कि मैं क्या कर सकता हूं और तुम्हें यह कैसे करना है सिखाया। इसलिए मैं उम्मीद कर रहा हूं कि तुम भी वही चमत्कार करोगे। मुझे ईश्वर के साथ ऐसी समझ और अनुभव प्राप्त करने की आवश्यकता है कि जब मैं किसी स्थिति का सामना करता हूं तो मैं लोगों की ओर नहीं बल्कि ईश्वर की ओर देखता हूं। और जो ज्ञान, अनुभव और रहस्योद्घाटन ईश्वर मुझे देते हैं, उसके साथ मैं स्थिति का साहसपूर्वक सामना करता हूं, यह जानते हुए कि मैं डूब नहीं सकता, मैं तैरूंगा, मैं उड़ूंगा, मैं जीतूंगा। तो चाहे आप कहीं भी हों, मैं आपको बताना चाहता हूं, चाहे आप किसी भी चुनौती का सामना कर रहे हो सकता है कि अभी आप भयंकर कमी का सामना कर रहे हो, या आप किसी जानलेवा स्थिति का सामना कर रहे हो, या ऐसी स्थिति में हो जहां कोई रास्ता नहीं दिख रहा। मैं आपको हिम्मत देना चाहता हूं, प्रभु पर विश्वास करना सीखें, प्रभु का अनुभवात्मक ज्ञान प्राप्त करें। आमीन।